नमस्कार, जी न्यूज पर बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा के किसानों के संसद कूच को लेकर के इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नोएडा से दिल्ली आने वाले एक्सप्रेसवे पर भारी जाम लग गया है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास पुलिस ने किसानों को रोका है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि उनके बसों को रोक दिया गया और इस वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली से नोएडा जो लोग इस रूट के जरिए कनेक्ट करते हैं वो लंबे जाम का सामना कर सकते हैं। ये ट्रैफिक की स्थिति है दिल्ली में इस वक्त हर तरफ, और इस वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं, जो बॉर्डर है, वहां भी ट्रैफिक की कमोबेश यही स्थिति है इस वक्त। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। किसानों का संग्राम, सड़क पर किस तरीके से किसान उतरे हुए हैं। दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाली जितनी भी सड़कें हैं, कमोवेश यही स्थिति आपको हर जगह नजर आएगी। जाम की समस्या का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। तो दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए खास खबर है ये, या फिर जो लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद अहम है कि आज पूरे दिन आपको इस जाम का सामना करना पड़ सकता है। जी मीडिया संवाददाता शिवांक हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे शिवांक का हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि कई किलोमीटर तक शिवांक हम देख पा रहे हैं लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है किसानों का। ये दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम था, ये पहले से निर्धारित था या एकाएक ये कार्यक्रम तय हुआ और प्रशासन को बहुत कम वक्त मिला कि वो तैयारियां कर पाए, ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर पाए या कोई एडवाइजरी जारी कर पाए लोगों को? जी देखिए, ये जो किसानों का पूरा प्लान था, किसानों का ये जो पूरा आज का संसद मार्च का ये जो पूरा प्रोग्राम था, ये एक हफ्ते पहले से ही तय था। एक हफ्ते पहले ही किसानों ने 8 तारीख दी थी कि 8 फरवरी को वो संसद कूच करेंगे। अब जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें अगर आपको हम लोग दिखाएं तो इस समय हम लोग मौजूद हैं महामाया सम्मेलन स्थल पर। ये वही जगह है जहाँ पर किसान 12:30 बजे आकर इकट्ठा होंगे और यहाँ से दिल्ली कूच करने का उनका प्लान है। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, कमांडो टुकड़ी तैनात है उत्तर प्रदेश पुलिस की, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के उन इलाकों को जहाँ से भी किसानों का पूरा रूट है दिल्ली की तरफ जाने का, उसे छावनी के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। और इस छावनी की वजह से ये जो आपको ये जो पूरी तस्वीर दिख रही है, तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी लंबा ट्रैफिक जाम है। सुबह 8 बजे से ये ट्रैफिक जाम इसी स्थिति में है कि आधे घंटे का, एक घंटे का पूरा ट्रैफिक जाम लग रहा है। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। जिस रास्ते पर लोग 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते थे, वहां पर पहुंचने के लिए लोगों को 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग रहा है। तो वो स्थिति इसीलिए है कि पूरी तरह से चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे नोएडा पुलिस हो, वो अलर्ट है, क्योंकि नोएडा पुलिस से भी अनुमति मांगी गई थी मार्च की, लेकिन नोएडा पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी और पूरे नोएडा में धारा 144 लागू है। ठीक है शिवांक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे 2 और संवाददाता इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ अनुष्का हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुष्का, आपका रुख कर रही हूं मैं, आप कहां इस वक्त, कौन से बॉर्डर पर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले मौजूद हैं और वहां जाम की क्या स्थिति है और क्या किसान वहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ हम देख रहे हैं सिर्फ जाम ही जाम दिख रहा है। यहाँ पर सुबह 9 बजे से जो जाम लगना शुरू हुआ, उसके बाद से लगातार जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी ही बनी रही है। और लगातार बात करें तो यहाँ करीब 2 से 3 किलोमीटर आगे तक सिर्फ जाम ही जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई भी किसान अभी तक यहाँ पर पहुंचा नहीं है। ये जाम अभी इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आगे दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है, जिसकी वजह से रास्ता जो है वो काफी ज्यादा नैरो हो गया है। और क्योंकि पीक आवर्स के समय में सड़कों पर गाड़ी बहुत ज्यादा निकलती है और गाड़ी का काफी ज्यादा यहाँ पर हमने देखा था कि जो फोर्स है वो लगा हुआ था, उसकी वजह से सभी गाड़ी की चेकिंग करने को लेकर के यहाँ पर जाम जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ बता दूं आपको, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जितने भी
जवान हैं उनकी तैनाती है, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी किसान इस रास्ते से अंदर ना जा पाए। आपको दूसरी तरफ के रास्ते की तस्वीर भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से गाड़ियों की जो पूरी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो लगी हुई है। काफी देर से ये जाम लगा हुआ है, काफी लंबा जाम है, जिसकी वजह से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो महीनों तक बंद रहा था। लोगों के लिए परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ गई थी हमने देखा था। और एहतियातन, क्योंकि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली हर बॉर्डर, हर सड़क को इस वक्त क्लोज किया गया, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और समस्या आम लोगों को हो रही है, उन लोगों को हो रही है जो रोज दफ्तर के लिए निकलते हैं, एनसीआर में काम करते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन नीरज, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। जानकारी ये सामने आ रही है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या स्थिति वहां पर, डीएनडी को जो सड़क जोड़ती है वहां की क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल अभी जो किसान हैं वो तो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस का इंतज़ाम है, यूपी पुलिस का इंतज़ाम है, वो बेहद पुख्ता है। और जिसके बाद से ही जो पुलिस ने तमाम जगहों पर बैरिकेड लगाए हैं, उसकी वजह से कुछ जगहों पर जो जाम जैसी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको पीछे की तरफ यहाँ से अगर आप देखेंगे कि लंबा जाम जो कि पीछे की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, ये नोएडा से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाला ये पूरा ट्रैफिक है। और जिसकी वजह से जो बैरिकेड लगाए गए थे तमाम जगहों पर, तो जो गाड़ियाँ हैं वो रेंग का यहाँ पर चल रही हैं। और पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और इसी के साथ बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीन्स हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार पुलिस के जो बंदोबस्त है वो किस कदर है। यहाँ पर ठीक सामने आप देख रहे हैं कि वेलकम टू नोएडा, यानी कि दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, जहाँ पर दूर तक अगर आपको गाड़ी नज़र आएंगी तो वहाँ पर आपको सब कुछ ट्रैफिक जो जाम है वो स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जो यूपी पुलिस है वो किसानों से लगातार बात कर रही है। कुछ जगहों से जो किसान हैं उनको डिटेन भी किया गया है, ताकि जो स्थिति है यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जवानों को आप देखेंगे कि हाथों में उनके हथियार हैं। और जिस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो तमाम उनके पास में जो वेपन्स होते हैं वो सारे इनके पास मौजूद हैं, यानी कि किसी भी तरीके से जो हालात अगर बिगड़ते हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की सीमा में किसानों को किसी भी तरीके से प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल देख पा रहे हैं नीरज किस तरीके की जाम की समस्या है, स्थिति कैसी हो गई। हम सभी को आज इस जाम का सामना करना पड़ा जब घर से दफ्तर के लिए निकले। कमोबेश रही स्थिति हर जगह देखने को मिली है। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, क्या स्थिति वहां? मैं कालिंदी कुंज पे हूँ और कालिंदी कुंज का भी नज़ारा कमोबेश यदि देखा जाए तो तमाम जो बॉर्डर इलाके पे जिस तरीके की घेराबंदी की गई है, जिस तरीके से सील किया गया है, उसी तरीके से कालिंदी कुंज की तरफ भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और यूपी पुलिस के जवान और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी यहाँ पर पूरा तैनात किया गया है। और इस वजह से यदि देखा जाए तो लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि मैं जब इधर की तरफ खुद आ रहा था मैं तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे लगे केवल 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आने में, कालिंदी कुंज की तरफ आने में तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। और ये पूरा लंबी कतार यदि आप गाड़ियों के देखें तो तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा कतार यहाँ पे है, जाम लगा हुआ है। और क्योंकि चारों तरफ पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, जो रेड लाइट है उसको मैनुअल करके, अब क्योंकि अब इसको ज़रूर ऑटोमेटिक किया गया, लेकिन मैनुअल किया गया था। और ये दोनों तरफ से यदि कहा जाए, दोनों दिल्ली की तरफ जाने और दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाले रास्ते की तरफ में तमाम चारों तरफ पुलिस के जवान, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। और इस वजह से, और क्योंकि गाड़ियों को, जो गाड़ी यदि किसी भी किसान यूनियन या किसी को भी देखने को दिख रही है तो उसको बाकायदे यहाँ पर रोका जा रहा है। और इसीलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को, जो आरएएफ के जवान हैं, उनको पूरी तरीके से तैनात, चारों तरफ तैनाती इनकी की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, रोका गया है। और साथ ही साथ जो वज्र है, रायट कंट्रोल व्हीकल है, वो सारी उनको भी यहाँ पर रखा गया है कि किसी भी तरीके तस्वीरें याद दिलाती हैं आज से 2 साल पहले किस तरीके से पूरी दिल्ली को जाम करके बैठे हुए थे किसान। कई महीनों तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और नोएडा दिल्ली को जोड़ने वाले अलग अलग बॉर्डर, अलग अलग सड़कों को ब्लॉक किया हुआ था इन लोगों ने। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी।
आगे बढ़ेंगे। तमाम हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ट्रैफिक अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है। उसके साथ ही आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में है, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच करने को लेकर के पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ बैरिकेडिंग इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही साथ काफी ज्यादा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से जाम से आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 से 10 बजे के बीच में गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सड़क पर देखने को मिलती है। इसी को लेकर के यहाँ ट्रैफिक जैम भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सारी गाड़ी जो है उनको बिना चेकिंग के आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दिल्ली की तरफ आज जितने भी किसान हैं वो कूच करने वाले हैं। साथ ही साथ नोएडा में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरीज भी जारी की गई है। आपको बता दें, नोएडा विकास प्राधिकरण को लेकर के खिलाफ जितने भी किसान हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 10% प्लॉट के साथ साथ 64% अतिरिक्त मुआवजा और आबादी निस्तारण की मांग जो है वो की गई है। और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो जितने भी किसान हैं वो संसद की तरफ कूच करेंगे। और आज इसी को लेकर के चारों तरफ धारा 144 लागू किया गया है। पुलिस की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई है। दिल्ली की तरफ जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग करने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। अनुष्का की रिपोर्ट हमने वहां से दिखाई है। गाजीपुर बॉर्डर, याद होगा किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को कई महीनों तक किसानों ने घेर करके एक तरीके से किलेबंदी की हुई थी और लोगों को परेशानी होती थी। जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करते थे या ग्रेटर नोएडा वेस्ट से दिल्ली को कनेक्ट करते थे, उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वो पूरा रास्ता जाम था कई महीनों तक। नीरज, मैं आपका रुख कर रही हूं। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला वो बॉर्डर बहुत अहम है, क्योंकि कई सारी कंपनियां हैं जहां दिल्ली से लोग नोएडा काम करने के लिए आते हैं। और हम और आप भी इसी जाम का सामना करके, समस्या का सामना करके आज दफ्तर पहुंचे हैं। कई घंटों तक लोग लाइन में लगे हुए हैं। गाड़ियां कई किलोमीटर तक यहां लंबी जाम में कतार में फंसी हुई हैं। कोई व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, इस वक्त के जो हालात है मैं आपको दिखाऊं कि जो ट्रैफिक है वो चल तो रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो बेहद कम है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं और ठीक सामने से जो आने वाला ट्रैफिक है वो नोएडा से दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रहा है। लेकिन जो दिल्ली में हालात हैं वो फिलहाल अभी जाम जैसे नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते ही जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएँ, आप अगर यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से ठीक सामने की तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है और ठीक पीछे की तरफ से जो आ रहा है ट्रैफिक, वो दिल्ली से नोएडा की तरफ दाखिल हो रहा है। ये फिलहाल अभी जो हालात हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और जिस तरीके से लगातार कोशिश है कि जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ में एडिशनल सीपी हैं DK गुप्ता, इनसे बात करते हैं। सर, अभी फिलहाल क्या हालात हैं और किस तरीके से जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट चल रहा है? सर, अभी ट्रैफिक हमारा स्मूथ है और हमारा चिल्ला बॉर्डर पूरा खुला हुआ है। अभी कोई डाइवर्जन नहीं है, तो तमाम बॉर्डर्स हमारे अभी स्मूथली चल रहे हैं। स्टाफ डिप्लॉयड है, प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड है। अगर कोई स्टेटस यहाँ तक पहुँचता है तो अकॉर्डिंगली हम डाइवर्जन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा सर, अगर कोई जो है यहाँ से नोएडा से आता है, दिल्ली में प्रवेश करता है, तो उसके लिए क्या कोई दूसरा रूट आपने डाइवर्ट किया है जो कि आप जनता को बताना चाहें? देखिए, अगर नोएडा कोई आता है तो हम उसको टाउन प्लाजा से डाइवर्जन देंगे टुवर्ड्स गाजीपुर रोड। गाजीपुर बॉर्डर या सरपंच चौक से नोएडा की तरफ जा सकता है वो। जी। ये हमारा डाइवर्जन प्लान है। जी। तो अभी क्या हालात है सर किसानों का? उनकी कोई लोकेशन आपने पता करी है, कहाँ पर है सर? अभी नोएडा पुलिस से लगातार संपर्क में, भी महामाया फ्लायर पे नोएडा पुलिस उनको रोक रखा है और अगर जो भी आगे जैसा होता है हम उनके कांस्टेंट टच में हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी न्यूज़।